एक्सरसाइज हो गया है। कुछ तो काम है आप मैं टच लिखने से देखो एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डिजिट्स कितनी है, गिवन डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, और काउंटिंग में भी ये 9 है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर्स, और नॉर्मल केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उस केस में होता है NPR। मैंने सबसे पहली थ्योरम निकाली थी कि अब n ऑब्जेक्ट है और टेकन r एट ए टाइम, तो NPR, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9p3। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करोगे, ऊपर 9 फैक्टोरियल और नीचे 9 - 3 फैक्टोरियल, ये आपका, इसको सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू है। फिर देखो सेकंड नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर है, सारे सब। तो 4 डिजिट के नंबर में क्या होता है कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, डिजिट कौन कौन सी होती है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो कोई डिजिट नहीं है। सब जितना भी धरती पे जितने नंबर बने हैं सब इन्हीं डिजिट से बने हुए हैं, तो डिजिट तो टोटल इतनी है, इनसे हमको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, समझे बात को, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो काउंटिंग में 10 है, टोटल 10 डिजिट्स, ठीक है, एंड 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10p4, 10 में से 4 है। अब हमको एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बट इस वाले में क्या समस्या है कि वो नंबर गड़बड़ हो जाएंगे जो 0 से शुरू हो रहे हैं, समझ रहे हो ना बात भाई। 10 डिजिट है, 10 से 4 बनने वाले 10p4 हो गए, बट इसमें एक समस्या आ रही है कि जो नंबर 0 से शुरू होंगे, जैसे ये ऐसा आ गया, तो ये है तो मैथ्स तो थोड़ी समझता है कि 0 का क्या, तो मैथ्स के लिए तो डिजिट ही है, तो वो तो अपना फॉर्मूला लगा के सारे डिजिट लिख देगा, बट एक्चुअल में ये नंबर 4 डिजिट का नंबर ही नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से कभी भी नंबर के आगे 0 नहीं लगता, पीछे 0 लग सकता है। आप 0 1 लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 ही है मतलब, बट अगर इसके पीछे 0 लग गया तब इसका मतलब है। तो हमको पीछे 0 है उसका तो मतलब नहीं है, बट वो नंबर जो 0 से शुरू हो रहे हैं वो हमको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विथ 0। तो स्टार्टिंग विथ 0 में 0 पहले प्लेस पे तो फिक्स ही हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं बचा। अब पीछे डिजिट कितनी बची, 9, तो 9p और सेलेक्ट कितना करना है, 3। भाई एक प्लेस तो 0 खा गया ना, हाँ सर, हाँ 3। 4 डिजिट के नंबर बनाने, हम वो नंबर बना रहे हैं जो 0 से शुरू होते हैं, तो 0 को पहले प्लेस में फिक्स कर दिया, पीछे 3 पे अलग अलग आ सकते हैं, तो यहाँ के लिए 9p3। अब 0 को एक प्लेस में जमाने का तरीका तो 1 ही है, तो इंटू 1 करो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 10p4 माइनस 9p, ये दोनों को आपको सोल्व करना है और फिर इसकी वैल्यू निकालना है। 0 सेकंड पेज को तो इंटू 2 करते हैं, हाँ, बट 0 सेकंड प्लेस का कोई मतलब नहीं है, वो तो होगा, उसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट पे ही वो प्रॉब्लम करता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और कहीं दिक्कत नहीं कर रहा, बट फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तब वहां पे वो दिक्कत करेगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स गिवन डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 6 और 7, ठीक है। अब हमको इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है,
और इवन नंबर बनाना है। तो फोर इवन नंबर लास्ट प्लेस विल बी फिल्ड बाई, किससे फिल्ड हो सकता है? और 2 से, 6 से और 4 से, बाई 2 4 6। ठीक है, या और कितने तरीके हो सकते हैं 3 को भरने के? 3p1। हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये वाले प्लेस पे भरने को कितना सामान है? 3। तो 3 में से एक का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3p1। तो ये मैंने लिख दिया 3p1। अब पीछे कितने बचे? 2 प्लेस। ठीक है, 4 फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए कितने नंबर बचेंगे? अब एक एट ए टाइम काम आ जाएगा। टोटल गिनती में कितने? 6 है। 6 में से एक हमेशा यहाँ काम आएगा। पीछे कितना बचा? 5p2। ये 2 का हो गया और ये तीसरे का। अब इन दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा। सो टोटल इवन नंबर रिक्वायर्ड या इवन नंबर फॉर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 5p2 इंटू 3p1। इसको सोल्व कर लो, आंसर देखो, वापस समझ लो ये बात। इसलिए मैं कहता हूँ इस एक्सरसाइज में क्या, हर क्वेश्चन के अंदर दिमाग नया लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, ये सब के भी आंसर निकाल के देखना तो तुमको आइडिया लगेगा कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स हमको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। ठीक है, दिस तो ये एक तो सिंपल हो गया। तो 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू, व्यवस्था है 5 की, 5p4 NPR टोटल नंबर, और नीचे कितने बनाने हैं। फिर उसमें एक आगे और पूछ लिया इसने, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो 4 इवन नंबर, 4 इवन नंबर्स हम क्या करेंगे? 4 डिजिट का बनाना है। तो लास्ट प्लेस पे 4, लास्ट प्लेस पे 2 और 4 आ सकता है, और प्लेस 1 तो 2p1। ये तरीका हो गया इसका 2p1। 2 एक का सिलेक्शन, और फिर पीछे कितने प्लेस बचे? 3 4 फर्स्ट 3p3 सेकंड एंड थर्ड प्लेस। अब एक तो डिजिट काम आ जाएगा एट ए टाइम, पीछे बचेंगे 3 और 2 5 है ना, एक ही काम आएगा ना, तो दो थोड़ी एक ही काम आएगा ना एट ए टाइम। तो 4p3 प्लेस तो सर 3 ही बचेगा। प्लेस 3 बचे तभी तो 3 आया ना। यहाँ तो नीचे तो कितने भरने वो आता है, और ऊपर कितनी व्यवस्था वो आता है। तो टोटल हमारे पास डिजिट बचे 4 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो 4p3। तो टोटल इवन नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p1 इंटू 4p। ठीक है, फिर देखो आगे, वापस बताओ। देख कितनी डिजिट है? 5 में से 4 का सिलेक्शन करना, तो ये तो हो जाएगा 5p4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इवन नंबर के लिए पूछ रहा था, तो इवन नंबर के लिए वही तरीका है, 1 2 3 4। ये लास्ट वाला प्लेस है, यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं? 2 और 4। तो 2 और 4 का अरेंजमेंट कैसे करोगे? 2p1 से। फिर पीछे कितने प्लेस बचे? 3, और व्यवस्था कितने नंबरों की है? 5 थे, 5 में से एक तो यहाँ काम आ जाएगा, तो पीछे बचे 4, तो 4p3 आ गया। 4p3 दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ए कमेटी
of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? ये cannot hold more than one position का मतलब है repetition not allowed. तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 8 पर्सन है और सेलेक्ट कितना करना है? 2. तो आंसर क्या हो जाएगा? 8B2. बस टोटल 8 आदमी, 8 में से 2 का सिलेक्शन करना, तो 8B2. Yes. फिर देखो, अब इसको ना लिखना, जैसे एग्जाम में आ गया तो लिखोगे कैसे? तो लिखने का ऐसा, जैसे लिख दिया टोटल पर्सन 8 एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 पर्सन, BC एंड CC या जो भी है ना. देयरफॉर अरेंजमेंट, देयरफॉर परम्यूटेशन ऑफ सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम 8 इज इक्वल्स टू 8B2. फिर 8B2 को सोल्व करो, बस इतना ही आएगा. ठीक है. फिर देखो 6 तो जाएगा, 7 तो जाएगा. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्या? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन. वर्ड इज EQUATION. टोटल लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. रिपीटेशन है किसी का? नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट तो रिपीट नहीं हो रहा. तो 8 है और हमको सिलेक्शन कितने का करना है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स. ऑल लेटर्स है तो 8 का 8 से, तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा 8P8. तो 8P8 का मतलब 8 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो. 8 ही लेटर है, 8 का ही सिलेक्शन करना है. ना तो रिपीटेशन है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, तो कुछ नया नहीं लगना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे. तो वर्ड तो क्या लिखा हुआ है? मंडे. ठीक है. एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड. ठीक है. पहला 4 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम. रिपीटेशन है किसी का? नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, तो NPR का फॉर्मूला लगेगा 1 2 3 4 5 6. तो 6P4. टोटल 6 लेटर है, कह रहा है 4 काम में लेने, तो 6P4 हो गया. सेकेंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. सबको एक साथ काम में लेना, तो 6P6. थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल. तो देखो इसमें वोवल कौन कौन से? O A. ठीक है. तो 2 वोवल्स O and A. तो हमको कितने का बनाना है? 6 का ही बनाना है इसमें भी. All letters are used but first letter is vowel. तो 1 2 3 4 5 6 पहला प्लेस है, इस पे या तो O आ सकता है या A आ सकता है. तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या हो गया? 2P1. 2 में से एक लेटर सेलेक्ट करनी है, तो 2P1. पीछे कितना बचा? 1 2 3 4 5. 5 डिजिट कितने? टोटल है 3 और 3 6. 6 में से एक तो यहाँ कब जाएगा, तो पीछे बचा 5P4. सो 2P5 है क्या? 5P5. ठीक है. 2 वोवल है. वो कह रहा है स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? वोवल से होनी चाहिए. तो यहाँ पे वोवल्स क्या क्या आ सकते हैं? O और A 2 ही है. अब 2 को 1 में भरना, इसका हो जाएगा 2P1. फिर पीछे बचा 1 2 3 4 5 प्लेस और भरने को 5, तो 5P5. इसको सोल्व कर लोगे. ठीक है. फिर ये वाला कब मैंने तुमको दिए थे करने को? 10 और 11 करके देखे थे. एग्जांपल हाँ, ये भी दिए थे. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो. 10 में वर्ड क्या है? मिसिसिपी. MISSISSIPI.
MISSIPI डबल पी आई से डबल PI Mississippi, ठीक है। Do the four eyes not come together, 4 आई साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें तो हम एक तो ये काम कर लेते हैं, टोटल वर्ड formed with all letters taken। ये लेटर में ये एल ए आता है, एल ई वाला ये लेटर तो वो लेटर हो गया कौन सा खत लिखने वाला, वो भी यही होता है सेम ही होता है कि दोनों का। एल ए डबल टी आर मतलब अगले वाला, अगर और दो LTER लेटर वो बाद में वो बाद लेटर टेकन। तो यहाँ पे कितना हो जाए, टोटल वर्ड फॉर्म्ड विद ऑल लेटर्स टेकन। तो इसमें हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? यस तो ऊपर तो आया 11 फैक्टोरियल, सर रिपीट हो रहा है नीचे लिखा होगा डंडी बनाई है ना। देखो डंडी भी दाढ़ी बनाई है क्योंकि 2 3 आएंगे। अब रिपीटेशन देखो किस किस का है, 1 2 3 4 तो आई तो 4 फैक्टोरियल, फिर S 4 फैक्टोरियल, 2 P, बस इसमें मतलब सभी रिपीट है, सिर्फ एक M रिपीट नहीं है। तो ये तो हो गए सब लेटर्स को लेकर के सारे नंबर बनने वाले। अब हम निकालते हैं वर्ड फॉर्म्ड, नहीं स्टार्टिंग नहीं है, वर्ड फॉर्म्ड व्हेन 4 आईज आर टुगेदर, वो तो अपन निकाल ही नहीं सकते, माइनस कर देंगे 4 आईज आर टुगेदर आर टुगेदर। अब हम वो निकाल लेते हैं जिसमें 4 आई साथ आएंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 आई को साथ जोड़ देते हैं, जुड़ गए तो ये एक लेटर बन जाए। टोटल हमारे पास 11 थे, ठीक है। 4 आ गए यहाँ पे, 5 6 7 8 9 10 11, ये तो हो गए 11, बट हकीकत में बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पूरा 8। अब 4 यहाँ काम आ गए, इनको भरने के तरीके 8 प्लेस है हमारे पास, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी तो लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर तो आया 8 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन किस किस का है, 2S 4S का और 2 का। ये कब है, जब 4 आईज आर कम टुगेदर, ये 4 आईज जब साथ आएंगे उनका। इसमें दिया था 4 है, खाली पहली प्लेस पे आ रहे थे, पहली प्लेस पे आ रहे थे तो 1 हो जाता, और इसका और इस बाकी प्लेस को भरने के निकाल सकते हैं 7 फैक्टोरियल से। अब अभी वाले में क्या हो रहा है, ये यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ भी आएगा, फिर 10,000 वर्ड यहाँ पे आएंगे, फिर 20,000 इसके साथ यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ऐसा ये सब जगह घूमेगा। अगर पहले प्लेस पे फिक्स कर देते तो हमको भरने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ही प्लेस बचते, तो ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। एक सवाल इसमें और बनता है पूछने लायक कि सर अब इसका कुछ नहीं करोगे क्या, सर ये तो 4 है सेम है, क्योंकि ये चारों सेम है तो इनके साथ कोई नहीं होगा। ये आई चाहे यहाँ लगे चाहे ये आई यहाँ लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अलग अलग होते तब फिर अपन इनकी वो निकालते हैं, जैसे 2 एस होते हैं ये होते हैं, तो फिर इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसका क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, वो अरेंजमेंट बना करके इसको मल्टीपल करते हैं। पर अभी हाल फिलहाल ये आए हैं जब 4 आईज आर टुगेदर, तो अब वर्ड फॉर्म्ड व्हेन 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर, तो वर्ड फॉर्म्ड व्हेन 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर, तो इसको सोल्व करके -8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, लाखों में आंसर जाएगा। कॉमन लेके कर लेना। बट इसमें क्या होता है कि 2 बार अगर पूछा होना, जैसे इसमें तो 2 बार नहीं पूछा, नहीं तो क्या अलग अलग पूछता है, 7 आने का नहीं 7 आने का, तो आंसर दोनों निकालना। पर इसमें तो एक ही आंसर पूछा है, वर्ड फॉर्म्ड व्हेन 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर, तो एक फाइनल आंसर ही रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमने करा कैसे, पहले तो टोटल वर्ड निकाले, फिर उसमें से वो निकाले जिनमें 4 आई साथ साथ आते हैं, तो नहीं साथ आने वाले को इन दोनों में से माइनस कर दिया। डन। ये अभी इनके बैठ करके आंसर निकालने सारे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11,
क्या लिखा हुआ है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड परम्यूटेशंस P E R M U T A T I O N S स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा। P E R M U T A T I O N S be arranged if the word start with P and end with S। ठीक है, पहले तो टोटल काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 12। रिपीटेशन देखो किसी का ठीक है। ठीक है T 2 टाइम्स और P देखो P अकेला नहीं है। E नहीं है। R नहीं है सर। M और कोई नहीं है। किसी का नहीं नहीं है सर। A I O N S। इतनों में क्या दिमाग और खराब हो जाता है? इधर से तो नहीं, फिर उधर से भी नहीं, पता चले इधर इधर दोनों में नहीं कर रहे हो, दोनों को 2 बार बोल दिया तुमने, तो T 2 बार आ रहा है। ठीक है, पहला केस हमसे कह रहा है P को फिक्स करो S को फिक्स करो। P और S फिक्स हो गया। ठीक है, वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, तो इनका रोल ही खत्म हो गया, मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो बीच के जो कॉम्बिनेशन होंगे बस वही कॉम्बिनेशन होंगे। भाई जैसे 10,000 नंबर बन रहे हैं तो वो 10,000 के आगे P लगा दो और आगे S लगा दो, रहेंगे तो 10,000। तो इन दोनों का तो रोल ही खत्म हो गया। पीछे जो बचे तो पीछे 10 तो प्लेस बचे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन है इसमें, तो कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये ज्यादा मोटा बना दिया इसमें। ठीक है, तो वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, तो उसका आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर सेकंड केस देखो, सेकंड केस कह रहा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, तो वोवेल साथ आने चाहिए, तो देखो वोवेल्स कौन कौन से हैं? E U A I O A I O 1 2 3 4 5 वोवेल्स टुगेदर आने चाहिए। ये लो साहब, ये वोवेल्स टुगेदर होती है। फिर ये कितने खप गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, टोटल 12 थे। 5 आगे 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब सर इसको अलग अलग करेंगे। इसका- अब इसको इसका- अलग अलग अब इसमें ये बोला था कि 5 वोवेल साथ आने चाहिए, तो ये तो नहीं बोला कि ऐसे ही आने चाहिए। अब ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इनमें कोई रिपीटेशन है नहीं, तो 1 2 3 4 5 तो इनटू 5 P 5 P 5। 5 प्लेस होगी इसके अलग अलग इनको यहाँ थोड़ी लगाना है, ये 5 को अरेंज करने 5 अलग 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 जगह लगेंगे सर। मैं इसको यहाँ लगाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो इनके कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूँ। इसको अलग ही ले ले क्वेश्चन से। E U A I O, ये 5 अलग अलग कैसे बन सकते हैं? UAI तो आगे पीछे इसके कॉम्बिनेशन तो 5 भी 5 ही बनेंगे ना। इसको यहाँ भरना होता तो 5P1 होता, बट हम तो इसकी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं ना, इसके अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट में क्या, टोटल लेटर 5 और भरने को जगह भी 5, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी वो आगे कभी U पीछे, कभी U आगे कभी A पीछे, तो वो 5P5, या उसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 5। फिर उसको सोल्व करना। देखो वापस सुन लो ये वाला पूरा, ऊपर वाला तो समझ में आ गया था। P से शुरू करना और S पे खत्म करना, तो बीच में डिजिट कितनी बची? 10। तो 10 के लिए सिलेक्शन कितने का था? नहीं, इसमें सिलेक्शन वाला है ही नहीं क्योंकि ये रिपीटेशन है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि 2 का रिपीटेशन था। वो कौन से रिपीट हो रहा है? T। फिर इस वाले केस में इसमें बोला 5 वोवल साथ आने चाहिए, तो 5 वोवल को एक साथ कर दिया, तब ये स्पेस बन रहे हैं टोटल 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसके क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? 5P5 दोनों वाला। फिर देखो थर्ड, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। ये और शानदार तरीका है, हर बार P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो टोटल 12 प्लेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अगर यहाँ P है तो वापिस कहाँ P आएगा? 6 S। एट ए टाइम 4 होने चाहिए। अब P यहाँ होगा तो 7 पे, तो P को आप कहाँ तक ले जा सकते हो? 7 तक ले जा सकते हो। तब तक तो जगह है 12 पे,
8 पे नहीं ले जा सकते। मतलब P को नचाने के लिए कितनी जगह है? 7 प्लेस है। P को 7 प्लेसों में किसी में भी रखो तो आगे Q को लगा करके S को लगा करके लिखने की व्यवस्था, बट 8 पे अगर P रख दिया तो फिर 4 डिजिट नहीं बचेंगे। ठीक है, अब 7 तो ये तरीके P के, फिर S को इधर रख दो भाई, 7 तरीके तो ये हो गए 7 बार। जैसे एक बार P यहाँ है, एक बार यहाँ है, फिर सारे नंबर बना दो जितने हैं, फिर यहाँ और यहाँ रख के बना दो। फिर इसका उल्टा भी तो कर सकते हो, इसके भी साथ है। इसके भी साथ। तो ये P और S का देसी तरीका तो ऐसे निकलेगा, ऐसे 14 वेज होंगे। 7 बार तो ऐसा, और 7 बार जब इनका उल्टा कर दोगे तब तो टोटल 14 हो गए। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सोच के देखना। तो 14 तो ये हो गए। अब 2 प्लेस तो एट ए टाइम कंज्यूम होंगे, पीछे बचे कितने? 10 बचे। और 10 का बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सुन लो, वापिस सुन लो, मेरे को पहले बताना चाहिए, तुम्हारे बुनाई कर देता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ फिजिकल क्लासों का ये फायदा है कि माते बिना नस से समझ आ जाता है ना। माथे, आंखें, चेहरे, मतलब ये चेहरा है ना इतना सा, इसके कम से कम, अगर ये कवि तो नहीं हूँ मैं, हजारों तरह के भाव है इस इतने से चेहरे पे, 1000 तरह के भाव। खुशी का अलग, दुख हो जाएगा तो अलग, कोई चीज़ अपने को चोरी से मिल गई वो अलग, या चोरी कर ली पुलिस पकड़ने आने वाली है तो अलग, है ना, या गलत काम करा पेरेंट्स पकड़ने वाले हैं तो अलग, एग्जाम देने जाने तो अलग तरीके की फीलिंग, रिजल्ट आने वाला है तो अलग तरीके की फीलिंग, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया तो अलग फीलिंग, अपन ने नहीं समझा और जबरदस्ती पूछना है तो उसकी फीलिंग अलग, वाकई में समझ में नहीं आया फिर भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, उसकी फीलिंग अलग। तो हजारों तरह के चेहरे के एक्सप्रेशन है, और फिजिकल क्लासों का सबसे बड़ा यही फायदा है। बट उसके लिए टीचर भी रीड करने वाला होना चाहिए, नहीं तो अपनी धुन में चले जा रहे देना। तभी देखा होगा हर क्वेश्चन जो मेरे को लगता है मैं खुद ही बोल देता हूँ, आप भी समझ लो। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या था, इसमें बोला कि P और S जो है वो ऐसे सेट होने चाहिए कि उनके बीच में हमेशा 4 लेटर आए। तो इसका कोई तरीका नहीं बन सकता, कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये आपको देसी सोचना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो इसका अपन ने अंदाज लगाया 12 डिजिट पे। अगर मैं P को 1 पे धरूं तो S कहाँ पे आएगा? 6 पे। फिर आप जितने जो वर्ड बन रहे हैं वो सारे वर्ड बन सकते हैं, बस P और S को यहाँ सेट कर दो। मतलब मैं या तो क्या तरीका होता है, इसके 14 अलग निकालता मैं पूरे तरीके। पहला केस जब P यहाँ सेट, S यहाँ सेट, फिर पूरे तरीके। फिर दूसरी बार में ये यहाँ सेट, ये यहाँ सेट, तो 14 बार इसको अलग अलग करना पड़ता, समझे। उसके बजाय अपन पहले ही सोच लो कि P कहाँ जा सकता है। P 7 प्लेस तक जा सकता है एट ए टाइम, चाहे आप पीछे से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, 7 प्लेस तक जा सकता है। और ये S है, फिर इसके लिए जगह बच जाएगी। तो 7 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए P और S के। फिर इन्हीं का उल्टा, जब S P से शुरू हो जाए, यहाँ S लिख दो तो 7 ही ऐसे हो जाएंगे। तो 7 और 7 14 तरीके तो ये हो गए जिनमें P और S को अपन सेटिंग कर सकते हैं। अब पीछे अपने को हर बार 10 प्लेस बचेंगे, क्योंकि 2 तो प्लेस ये खा गए, 10 प्लेस बचेंगे हर बार। तो 10 प्लेस को सेलेक्ट करने का तरीका यहाँ पे रिपीटेशन 2 का, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब अभी भी ऐड करके इनके आंसर निकाल दो।